गाइस, स्टडी मैनेजमेंट में आपका स्वागत है। मैं फिर से नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। तो चलिए, मैं फिर से क्लास 7 इससे पिछले वीडियो में 1 बी को मैंने कंप्लीट किया था। आज के इस वीडियो में 1 बी को मैं करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए हम सीधा सीधा क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। जो इससे पिछले वीडियो जो नहीं देखें वो पिछली वीडियो जो 1A का है वो देख लीजिएगा। सुगम गणित, ठीक है, सुगम गणित क्लास 7 1A कंप्लीट है। आप जो ये वीडियो है वो 1B का है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। इंक डाल दीजिएगा। हाँ, छोड़ो, चलिए। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गुणनफल का चिन्ह लिखिए। सिर्फ चिन्ह को लिखना है। क्वेश्चन ऐसा देखिए, इस चैप्टर में जैसे कि क्वेश्चन 1 में रोमन में दिया हुआ 1 से लेकर के 7 तक है रोमन। तो इसमें सब क्वेश्चन को तो नहीं बता रहे, वीडियो लेंथी हो जाएगा। इसमें जो कुछ क्वेश्चन है आपको समझाने का है वो हम समझें। देखिए, चैप्टर स्टार्ट होने से पहले एक चीज़ आपको हम बताया है, ठीक है ना। चाहे वो उसको भाषा में लिखने हैं, जैसे ही लिखना है वो लिख लीजिए। ठीक है, ऐसे लिख दे रहे हैं हम लोग, जोड़ काम जोड़ का चिन्ह किसका, जोड़ का। ये मेरा अपना है। ठीक है, ऐसे समझिए कि ये चीज़ जो हमने ये खुद से इन्वेंशन किया इस चीज़, ठीक है, ताकि बच्चे को सहूलियत हो समझने में। फिर इसको हम समझा देंगे। ठीक है, अब ये जोड़ घटाओ काम घटाओ का चिन्ह किसका होगी, अधिक। इसको थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम भाई, थोड़ा सा मैनेज कर लेना। ठीक है, ये घटाओ जोड़ काम किसका, घटाओ का, और चिन्ह किसका है, ये भी अधिक का। हम इसको फौरन इरेज कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग देखते जाइए, वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब आइए, घटाओ काम किसका होगा भाई, काम जोड़ का, चिन्ह किसका, चिन्ह हो जाएगा घटाओ। देखिए, ठीक है, इसको देख लीजिए बढ़िया से आप लोग। ये जोड़ काम जोड़ का, चिन्ह जोड़ का, जोड़ घटाओ काम घटाओ का चिन्ह। ये चैप्टर का जो हमको जहाँ तक लगा कि इस चैप्टर में ये ज़रूरी है पहले, इसलिए हमने इस चीज़ को लिखा है। ठीक है ना, इसके बाद अब चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जोड़ काम जोड़ का, चिन्ह जोड़ का, जोड़ घटाओ काम घटाओ का, चिन्ह अधिक का, घटाओ जोड़ काम घटाओ का, चिन्ह अधिक का, घटाओ काम जोड़ का, चिन्ह घटाओ का। चलिए, इसको हम लोग अब आते हैं चिन्ह पे। यानी कहने का मतलब है जोड़ काम किसका भाई, जोड़ का। ये मत समझिए काम, यहाँ इससे ये अलग खाकर था। ठीक है, और इसके बाद हम ऐसे ही नॉर्मल बता रहे हैं। ये दोनों चिन्ह है, काम हमारा ये, और ये रहा आपका चिन्ह कैसा होगा, चिन्ह भी किसका, जोड़ का। फिर है जोड़ घटाओ। ठीक है, काम किसका होगा, काम घटाओ का, चिन्ह किसका, अधिक का। किसका भाई, अधिक का। ठीक है, अगर घटाओ जोड़ काम घटाओ का, और चिन्ह किसका है, ये भी अधिक का। अधिक मतलब क्या वो हम बता देंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन देंगे अपने मन से ही, वो हम अधिक क्या है वो बता देंगे। इस जितना चीज हम बताएं अभी, इसको क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, ये चीज क्वेश्चन पे हम बता देंगे। क्वेश्चन पे बताने के बाद तब आपको हम बता देंगे। ठीक है, चलिए, अब उसके बाद घटाओ काम किसका करना है, जोड़ का, और चिन्ह किसका होगा, चिन्ह किसका, तो घटाओ। चलिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये आपको बहुत काम देगा अभी से लेके आगे तक भी। इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, हम इरेज कर रहे हैं। आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो हम आते हैं अब क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या है मेरा,
सॉरी इसको समझाना था, भूल गए, इसको समझाना है। ये अधिक क्या लिखे आप, अधिक का मीनिंग है ना अधिक। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम एक पहले जोड़ से स्टार्ट करते हैं, फिर बारी बारी करके जो भी चिन्ह दिया हमने उसको समझा दिया। जैसे मान के चलिए हम लिखे +2 और +2, तो कहने का मतलब है कि जोड़ जोड़, यही जोड़ जोड़ हुआ, जोड़ जोड़। अब काम जो होगा किसका होगा, जोड़ का, यानी 2 2 4। अब चिन्ह किसका भाई, तो चिन्ह भी किसका, जोड़ का। तो जोड़ हम लोग यहाँ लिख देंगे, ऐसे जोड़ हम लोग नहीं लिखते हैं। कोई भी अगर नंबर लिखे, जैसे कि 3 इसके आगे का साइन है, तो कोई भी पूछे तो प्लस का ही होता है, ठीक है, प्लस का ही। कोई भी नंबर लिखे उसके आगे का साइन जो होता है वो प्लस का होता है, ठीक है। चलिए ये हम नहीं लिखे तो बेहतर है, वैसे लिख दिए तो इससे भी कोई हर्ज नहीं, लेकिन नहीं लिखे तो बेहतर है, ठीक है। चलिए तो ये समझ में आ गया ना, जोड़ जोड़, काम जोड़ का हुआ, चिन्ह भी जोड़ का। जो हाइड है, हाइड इन मोड मीन्स छिपा हुआ, ठीक है। अब आइए उसके बाद है जोड़, जैसे कि +3 और -4 दे दिया हमने, तो वही है जोड़ घटाव। काम किसका, घटाव का, काम घटाने का होगा, यानी 4 से 3 गया तो 1, या 3 से 4 गया तो 1। और चिन्ह अधिक। अब यही चीज समझना था आपको, अधिक क्या है। अधिक मतलब ये है कि नंबर देखेंगे कौन ज्यादा है, नंबर देखेंगे 3 ज्यादा है या 4 ज्यादा है, 4 है ना ज्यादा, तो 4 का साइन क्या है मेरा माइनस का, तो ये माइनस लगा देंगे, ठीक है। समझ में आ गया अधिक अब क्या था। चलिए अब अगर मान के चलिए हम ले लेते हैं -6 और ये +8, तो अब ये एक और चीज हम लिखा है, घटाव जोड़, और काम यहाँ भी किसका, तो घटाव का। तो 8 से 6 या 6 से 8 या तो 2 ही बचेगा। और चिन्ह किसका, अधिक। अधिक कौन, इसमें 6 बड़ा है या 8 बड़ा, 8 बड़ी है ना, 8 है, तो 8 का साइन क्या, प्लस का, तो प्लस हो गया। प्लस वैसे भी नहीं लिखते, हाइड एंड मोड में बताया ना अभी, हाइड एंड मोड में प्लस है तो छोड़ देंगे, चलेगा, लिख देंगे तो कोई भी हर्ज नहीं, लेकिन नहीं लिखे तो बेहतर है, ठीक है। चलिए अब अगर मान के चलिए हमने एक और चीज लिए बताए थे कि घटाओ घटाओ, काम जोड़ का और चिन्ह घटाओ का। अगर मान के चलिए हमने लिया -3 और अगर -3 और -4 लिया, तो हम इसको क्या कहते हैं, यानी घटाओ घटाओ, काम किसका, जोड़ का, तो 4 3 क्या हो जाएगा 7, और चिन्ह किसका, तो घटाओ। आप उसको जो पॉज करके लिखे हैं वही चीज को हम समझा रहे हैं, ठीक है। तो पहले आप उसको लिखिए फिर इसको समझिएगा, ठीक है ना। पहले उसको, इसको लिखने के बाद जो है, नहीं खोला, उसको लिखने के बाद जो है, उसके बाद तब जा करके इसको समझ में आए, समझिएगा और समझ में आ भी जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए अब आते हैं हम लोग चैप्टर के ऊपर। चैप्टर क्या है, चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा वीडियो ये जल्दी बनेगा, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोग को। चलिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गुणनफल का चिन्ह लिखना, सिर्फ चिन्ह को लिखना, आप समझ में आ जाएगा क्यों ये चीज बताया था आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पहला है, सॉरी 1B का क्वेश्चन फर्स्ट है, उसका रोमन नंबर 1 है जो बता रहे हैं, ठीक है। ये +8 इंटू +15, देखिए क्या है, +8 इंटू +15, सॉरी +15, ठीक है। अब देखिए है तो ये गुना, ठीक है। अब इसको क्या कर देना, गुना कर देना, तो गुना करिए 8 पंजे 40, 0 हासिल 4 और 8 4 12, 120। और ये क्या है, हम बताए थे अभी, जोड़ जोड़, काम जोड़ का और चिन्ह। आप कहने का मतलब सर यहाँ काम जोड़ का, लेकिन यहाँ मल्टीपल का साइन दिया, वही मल्टीपल करना ही है हमको, और साइन किसका हो जाएगा, प्लस का, तो हमको लिखना ये धनात्मक है, किसका, ये क्या है, धनात्मक है, ठीक है, धनात्मक है। और एक अभी बता दे रहे हैं जो ऋणात्मक होगा। कोई ऐसा क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि हमने लिया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या करा, बस 2-3 क्वेश्चन बता देंगे। क्वेश्चन पहला जो है, क्वेश्चन पहले में 2-3 रोमन बता देंगे, वो आपको उसी हिसाब से बना के देना, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब दूसरा जो है वो है -6 इंटू +3, ठीक है, -6 इंटू +3, यानी है तो गुना, गुना करिए पहले, 6 3 18, 6 3 18 हो गया। अब आइए घटाओ जोड़, काम किसका, घटाओ का, सॉरी यहाँ तो काम तो हो गया पहले ही, लेकिन चिन्ह किसका होगा, तो घटाओ, चिन्ह किसका हो गया, घटाओ का। तो चिन्ह जो घटाव का हुआ है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऋणात्मक। ये क्या है, ऋणात्मक है। ये क्या है, धनात्मक नहीं है, ये ऋणात्मक, सिर्फ चिन्ह को दर्शाना, किसको, तो सिर्फ चिन्ह को दर्शाना, ठीक है ना। तो यहाँ है निम्नलिखित गुणनफल का सिर्फ चिन्ह लिखना, ठीक है ना, धनात्मक है या ऋणात्मक, समझ में आ गया ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। 2 क्या कहता है, वो देखिए, कुछ हम कर देते हैं, कुछ आपको भी करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम सारा क्वेश्चन बता देंगे
तो फिर आप क्या करिएगा, आप 2-3 क्वेश्चन का देख लीजिए कि किस हिसाब से बना हुआ है, ठीक है, उसी हिसाब से आपको भी बनाना है। मैं सारा चीज़ पहले ही बता दिया हूँ आपको कि कैसे कैसे साइन प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, कौन साइन किधर जाएगा, कौन साइन कैसे आएगा, ये चीज़ हम आपको पहले ही बता दिए हैं। तो हम कुछ क्वेश्चन कर रहे, कुछ आपको भी करना। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कहता है कि सिर्फ कहता है इसमें मान निकालें। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि सिर्फ क्या करना भाई, मान आपको निकालना है, मान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है ये, तीन मत समझना, 2, ठीक है। चलिए 2 क्या कहता है कि +3, पहला क्वेश्चन 2 का रोमन 1 है, +3, ठीक है, इंटू -11। सिर्फ मान निकाल के छोड़ना, उसमें हम भी मान भी निकाले और ये धनात्मक है या ऋणात्मक ये बताए, लेकिन सिर्फ इसमें क्या करना, वैल्यू आपको निकाल के छोड़ देना। चलिए क्या करेंगे, पहले 11 और 3 को मल्टीपल करिए, 11 3 33, ठीक है, 33 लिख दिए। अब जोड़ घटाओ, काम घटाओ, चिन्ह क्या बताए थे, चिन्ह क्या बताए थे, अधिक ना, तो देखिए किसका है, -11, तो यहाँ क्या देंगे -30, ठीक है। चलिए और मल्टीपल के साइन में अगर होगा, ये चीज़ हम बता दें आपको, मल्टीपल के साइन में होगा जब प्लस माइनस एक ही जगह प्लस माइनस हो, और मल्टीपल के साइन में तो हमेशा माइनस ही होगा, ठीक है, हमेशा क्या होगा, माइनस ही होगा, ठीक है ना। ये चीज़ को, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। चलिए दूसरा एक और क्वेश्चन बता देते हैं, हर एक क्वेश्चन का 2-2 रोमन बता देंगे आपको, खुद से करके आना, ठीक है। चलिए एक और है +6, ठीक है, +6 इंटू +11, ठीक है। फिर इसको करेंगे 11 छके 66, 11 6 66 और प्लस हो जाएगा, क्योंकि दोनों के पास प्लस ही साइन है ना, तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। एक और बता दो, चलिए एक और रोमन बता देते हैं, रोमन एक और बता देते हैं वही को। तीसरा रोमन क्या है, -7 इंटू +10, ठीक है। ये तो देखिए 10 से बन जाए 70, क्या हो जाएगा 70। अब साइन क्या होगा, तो साइन करने का मतलब है यहाँ सर आपके हिसाब से तो प्लस होना चाहिए ये कहिएगा ना, लेकिन भाई ऐसा नहीं है। जब मल्टीपल के साइन में प्लस माइनस एक जगह होता है तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, माइनस ही देते हैं, हमेशा क्या करते हैं हम लोग, माइनस ही देते हैं, ठीक है ना। तो ये -70 आ गया इसका, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, समझ में आ गया, देखिए जिनको लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसको लिखना है वो पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम आप क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि संख्या रेखा पर 4 गुने -2 को 2 का रेखा चित्र बनाइए और गुणनफल निकालिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आते हैं। 3 का जो रोमन फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 का रोमन फर्स्ट है, तो सबसे पहले हम लोग संख्या रेखा एक बना लेते हैं। ये संख्या रेखा हमने बना लिया, ठीक है। इसके मान के लो यहाँ हमने 0 डाला, ठीक है। 0 के इधर जाएंगे यानी दाहिने तरफ, ठीक है, राइट हैंड साइड जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर होगा, और इधर आएंगे बाएं तरफ तो क्या हो जाएगा मेरा, नेगेटिव नंबर होगा, ठीक है। नेगेटिव 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 हो जाएगा, ठीक है। दे देते हैं हम लोग, इसको लिखेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और -9, ठीक है। हमको देखो ऊपर देखो वहीं से देख लो, वहाँ जो है वैसे कर, ठीक है, छोड़ दो। चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ये कहा था कि 4 क्या था क्वेश्चन, कि क्वेश्चन ये है कि 4 गुने -2 यानी -2 को कितने टर्न तक ले गए, कितने टर्न तक, 4 टर्न तक लाया। हम लोग देखिए 0 को एक बार लावेंगे वो 2 पे, फिर लावेंगे 4 पे, फिर लावेंगे 6 पे, फिर आ जाएगा ये 8, ठीक है ना। यानी -2 का कॉम्बिनेशन है, -2 -2 -2 ठीक है। 2 2 4 2 6 2 8 यानी माइनस कितना आ गया, -8 आ गया, ठीक है। चलिए यहाँ भी मल्टीपल करिए, 4 2 जा 8 और माइनस लग जाएगा यानी -8 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यही है संख्या रेखा पे दर्शाना भी। ये समझ में आया, नहीं आया तो फिर से बैक करके आप इसको देख लीजिए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इसी का प्रॉब्लम दूसरा है, वो भी आपको बन जाना चाहिए मेरे हिसाब से। कोशिश करिएगा आप बनाने का, ठीक है ना। अगर नहीं बने
तो जब नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें एक बार हमको बता दीजिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम उसमें डाल देंगे, ठीक है ना, आपको हम उसमें बता देंगे कि 1B का क्वेश्चन नंबर 3 का 2 है, रोमन नंबर 2 है, ठीक है, क्लियर बता देंगे, लेकिन आपको कुछ करके आना है, ठीक है। चलिए ये चीज जो बताने का था हमने बता दिया कि इसका क्या किया, 4 × -2 बराबर -8, यानी 0 से हम वहां भी अगर, अब यहाँ क्वेश्चन क्या है 3 × +3, तो हम लोग पॉजिटिव की तरफ जाएंगे ना, पॉजिटिव की तरफ कितने टर्म में, +3 को कितने टर्म में ले जाएंगे, 3 टर्म में, 3 × 9, यानी ऐसे चलेंगे, इधर यहाँ मान के चलिए 0 है तो इधर 1 2 3 4 आगे भी बढ़ेंगे, तो यहाँ कितने टर्म उठाएंगे, 3 टर्म में, 3 टर्म फिर 3 टर्म, तो +3 जितना टर्म रहेगा उतना टर्म इट मींस कहने का मतलब इस पोजीशन पे जो भी रहेगा, इस पोजीशन पे क्वेश्चन नंबर 2 में कौन है, 3 है, तो 3 बार इसको, यहाँ पोजीशन पे क्या था मेरा 2 कितना था, ये पोजीशन उठाना, यानी 4 था तो 4 टाइम उठाया ना पोजीशन, ये 3 है तो 3 टाइम उठा देंगे, लेकिन ये इस पे जैसे हम 2 दिए हैं, -2 दिए, जहाँ भी दिए वहाँ पे क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, यानी +3, ये इसका है +3 × 3, ठीक है, यही है ना भाई, +3 × 3, तो क्या हो जाएगा इसका +9, तो प्लस तो ऐसे हाइडेड मोड में तो हम डायरेक्ट 9 लिखेंगे, ठीक है। चलिए तो मुझे लगा कि ये भी क्वेश्चन बता ही दिए, खैर आप करके आइएगा कोशिश, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे, 4 क्या कहता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे समझ में आ रहा है आप लोगों को, चलिए आगे बनो। गुण संक्रिया के गुणधर्म के प्रयोग से श्रद्धा पूर्वक निम्नलिखित में प्रत्येक का मान लिखिए, सिर्फ मान निकालना है, ठीक है, यानी कहने का मतलब है 4 का जो 1 है मेरा, 4 का 1 जो है वो है मेरा +20, देखते जाइए, इंटू -67 इंटू -5, ठीक है। चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को देखिए, सब मल्टीपल के साइन में है तो पहले मल्टीपल कर लेते हैं इन दोनों, चलिए साइड में हम लोग कर लेते हैं भाई, इजी में हम जो अपने मन से मल्टीपल करके लिखेंगे, सर ये क्या लिखी, हम आपके सामने में करेंगे तो पता चलेगा आपको, 67 × 20, ठीक है। हम चाहे तो ऐसे गुना कर ले, 2 सत्ते 14 के 4 हासिल 1 और 2 छक्के 12 1 13, देख लीजिए 2 सत्ते 14 के 4 हासिल 1 और 2 छक्के 12 1 13 और 1 0 यहाँ बैठा दीजिए, 1340, आप चाहिए तो वैसे भी कर लीजिए, 0 ऐसे करके 0 0, फिर लिखिए 2 सत्ते 14 के 4 हासिल 1, 2 छक्के 12 1 13, फिर जोड़ दीजिए 4 3 1340, फिर भी आया उतना ही, ठीक है, इतना है। अच्छा ये अब ये प्लस और माइनस पे तो क्या होगा, हम बताए थे पिछले क्वेश्चन में, यहाँ माइनस ही होगा, ठीक है, माइनस ही होगा, फिर है ये मल्टीपल, अब क्या है मल्टीपल -5, ठीक है। अब हाँ एक चीज, गुना में जब गुना में यानी कहने का मतलब है माइनस इंटू माइनस जब रहे तो ये जो होता है ये प्लस में चेंज हो जाता है, ठीक है, माइनस इंटू माइनस जब रहे तो ये प्लस में, लेकिन जोड़ में ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना, ऐसा जो नियम हमने पहले लिखा है उसमें नहीं है, जब ये मल्टीपल के साइड में आएगा तो प्लस हो जाएगा, जैसे यहाँ होने वाला है। अब देखिए अब क्या करना है कि 1340 में 1340 दिख रहा है भाई, 1340 में कितना से 5 से गुना करिए, 5 0 0, 5 के 20 के 0 हासिल 2, 5 के 15 2 17 के 7 हासिल 1 और 5 1 6, ठीक है। देखिए 6700 आया भाई, गुना उना में थोड़ा बहुत मिसप्रिंट हो जाए तो उस पर कमेंट मत कर देना, ठीक है, हो जाता है, चलो बहुत हो जाता है मिसप्रिंट, ठीक है। 5 0 0, 5 के 20 के 0 हासिल 2, 5 के 15 2 17 के 7 हासिल 1 और 5 1 5 1 6, इतना है। अब देखिए यहाँ माइनस इंटू माइनस, हमने क्या बताया, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस लिख देंगे भाई। प्लस एक चीज और बताएंगे, प्लस हाइडेड मोड में होता है तो प्लस को नहीं लिखेंगे तो चलिए, ठीक है। चलिए देखिए इसी तरह से आपको 4A का जो भी क्वेश्चन है टोटल क्वेश्चन को बनाना है और आपको इंशाल्लाह बन जाएगा, ठीक है। ये मेरा है, हमको उम्मीद लग रहा है कि ये बन जाना